एशिया के सबसे बड़े स्लम धारवी से एक अच्छी खबर निकल के सामने आई है कि पिछले 24 घंटे में धारवी से एक भी कोरोना से संक्रमित मरीज नहीं मिले हैं। ये धारवी के लिए एक अच्छी खबर है। इस वक्त मैं धारवी में हूँ और आपको धारवी का तस्वीर दिखाना चाहूंगी कि किस तरह से अब जो लोग हैं खुल के बाहर निकलना शुरू कर दिए हैं। धारवी एक समय पे कोरोना महामारी को लेकर हॉटस्पॉट लंबे समय से बना हुआ था। अब ऐसा है कि एक भी मरीज पिछले 24 घंटे में नहीं मिला। इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग ये धारवी के रहने वाले, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह से उनका ये अनुभव रहा है और ये कोरोना वायरस को लेकर किस तरह से वो पिछले 7-8 महीना उन्होंने निकाला है। ये बताइए कि पिछले 24 घंटे में धारावी से एक भी कोरोना से संक्रमित मरीज नहीं निकला है, तो किस तरह से आप देखते हैं और ये धारवी जो लोग रहते हैं धारवी में उनके लिए कितनी अच्छी खबर है ये? सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये सब धारावी के आम आदमी की जीत है, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट ने बोला था आम आदमी के लिए, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करो, सैनिटाइजर यूज़ करो, मास्क पहनो, तो सब जो आम आदमी थे वो फॉलो कर रहे थे। उसके साथ ही यहाँ के जो लोक प्रतिनिधि है, यहाँ के एमएलए है, कॉरपोरेटर है, उन्होंने हर एक कार्यकर्ताओं तक पहुँचाया था अगर कोरोना से बचना है तो जो गवर्नमेंट के नॉर्म से वो फॉलो करो। वैसे उसी साथ में धारावी में सफाई कर्मचारी है, धारावी पुलिस स्टेशन के अधिकारी लोग हैं, उन्होंने भी आम आदमी तक हर एक चीज़ को वो बात पहुँचाया था कि आप लोग को अगर कोरोना से बचना है, आपके बाल बच्चों को बचना है तो सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करो, मास्क पहनो, सैनिटाइजर यूज़ करो। वो सब यूज़ करने के बाद करो। अभी धारावी में ये पोजीशन है कि एक भी पेशेंट नहीं मिला और आगे जाके यही चीज़ कंटिन्यू होने वाला है, क्योंकि अभी सब पब्लिक को पता चला अगर अपने को जिंदा रहना है तो गवर्नमेंट के नॉर्म्स फॉलो करने पड़ेंगे। इसलिए धारावी का काउंट अभी हम लोग को नहीं लगता कि अभी बढ़ेगा, जो जीरो है जीरो ही रहेगा। किस तरह से देखते हैं कि बीएमसी और राज्य सरकार ने काम किया है धारवी को पूरी तरह से कोरोना से मुक्त करने के लिए? धारावी में जो बीएमसी ने जो काम किया है, लोगों के घर घर में जाके लोगों को चेकअप करना, उनको जब तकलीफ है तो उनको मेडिसिन देना, उनको मेडिसिन देके उनको बोलना कि अब घर से बाहर मत निकलो, जितने हो सके मास्क लगाओ, सैनिटाइजर से अपने हाथ धो लो, साबुन से हाथ धोना घर पे आके, और बच्चे लोग को समझाना, उनको कोई लोगों को ऐसे बोलना कि वह बाहर निकलते समय अपने साथ में सैनिटाइजर बॉटल लेके मास्क लेके निकलना। और जो अपने यहाँ के एमएलए जो वर्षादेवी गायकवाड़, उन्होंने बीएमसी से अधिकारियों से मीटिंग लेके उन्हें समझाया कि बाबा धारावी में ऐसे झोपड़पट्टी स्लम एरिया है तो आपको जाके वहाँ पे जरा लोगों को कॉर्पोरेट करो। उसके बाद फिर अपने जो पुलिस स्टेशन के जो अधिकारी है उन्हें समझाया कि धारावी के जनता को थोड़ा आप कॉर्पोरेट करो, धारावी की जनता आपको कॉर्पोरेट करी। उसी तरह पुलिस वालों ने भी कॉर्पोरेट किया जनता के साथ और जनता ने भी कॉर्पोरेट किया। इसीलिए आज धारावी में जो स्थिति जो है कोरोना की वो इसी तरह की हल्की हो चुकी कि लोगों ने कॉर्पोरेट किया कि जाते समय अपने मास्क साथ में लेके जाना है, घर पे आते समय अपने हाथ पैर धोना है और घर में जाना है। इसी कारण धारावी में से जो कोरोना मुक्ति हो चुकी है। बिल्कुल, हमारे साथ इस समय कुछ महिलाएं भी, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो किस तरह से देखती है कि धारवी में अब एक रोल मॉडल के रूप में निकला है। आपसे जानना चाहूंगी, आप भी धारवी में रहने वाली है, किस तरह से आप देखती है कि धारवी अब पूरी तरह से कोरोना मुक्त के कागार पर है? ऑब्वियसली सोशल मेंटेनेंस, अभी जितने भी रूल्स और रेजुलेशन निकाले गए थे कि जो भी रूल्स फॉलो करना है यहाँ पे सभी ने किया, एंड आज यही नतीजा है कि यहाँ पे आज 0 केसेस है। तो मेरे हिसाब से अगर हम लोग रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे केसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जैसे दिल्ली में, अनदर स्टेट्स में है। तो मेन थिंग्स है यहाँ पे, यही रीज़न है। और यहाँ पे अभी कोई मास्क निकल के नहीं भी पहना तो उन्हें फ़ाइन लगाते, तो वो फ़ाइन पे करने से डरते, तो उसके बाद एटलीस्ट वो पहन के निकलते तो है। और उन्हें नहीं पता कि हम लोग उनके लिए ही कर रहे, लेकिन डर के मारे से, लेकिन पे तो कर रहे हैं ना मास्क वगैरह पहन के। तो धारवी के जो लोग हैं वो किस तरह से रूल फॉलो कर और कितना उन्होंने कोऑपरेट किया बीएमसी और स्टेट गवर्नमेंट को कोरोना मुक्त करने के लिए धारवी में? जिस तरह से गवर्नमेंट ने रूल्स निकाले थे कि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी है, सैनिटाइजर यूज़ करना है, तो सब ने उसी हिसाब से मतलब फॉलो भी किया। शायद उसका नतीजा है कि आज 0 कोरोना वायरस केसेस है यहाँ पे। आने वाले समय में किस तरह से देखती है कि कोरोना से पूरी तरह से मुक्त हो जाएगा धारवी? हाँ, अभी अगर 0 केसेस है तो फिर चांस ही नहीं है ना आगे केसेस बढ़ने के भी, तो 0 ही रहेगा हमेशा। बिल्कुल, ये थे धारवी के रहने वाले निवासी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि आने वाले समय पे भी धारवी पूरी तरह से कोरोना से मुक्त हो जाएगा। और आपको एक बार फिर तस्वीर दिखाना देना चाहूँगी कि किस तरह से धारवी की जो गलियाँ है, अब लोग जो है खुल के जो है बाहर निकल रहे हैं। इसके पहले हालात ऐसे थे कि लोग अपने घर के अंदर ही बंद रहते थे। जो सकरी गलियाँ है, आप देख सकते हैं कि अभी किस तरह से लोग जो है बाहर निकल रहे हैं। एक लंबे समय से हॉटस्पॉट बना हुआ धारवी अब जो है कोरोना मुक्त
की ओर तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में जो धारवी में रहने वाले लोग हैं वो पूरी कोशिश यही कर रहे हैं कि आने वाले समय में धारवी पूरी तरह से कोरोना मुक्त हो जाए, और जो रोल मॉडल के रूप में धारवी बाहर निकला है, कहीं न कहीं बीएमसी और राज्य सरकार की भी इसमें बड़ी भूमिका है। लगातार से बीएमसी भी जो है धारवी में काम कर रही थी, डोर टू डोर जाके लोगों को अवेयर कर रही थी और चेकअप कर रही थी किस तरह से केसेस लगातार कम होते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि अभी जो धारवी में है 12 एक्टिव केसेस है, जिसमें से 8 लोग होम क्वारंटीन है और 4 का इलाज चल रहा है। यानी कि आने वाले समय में पूरी तरह से कोरोना मुक्त हो जाएगा धारवी। धारावी में पुलिस, बीएमसी, आरोग्य कर्मचारी और प्राइवेट डॉक्टर, उसके अलावा धारावी के में जो सामाजिक संस्थाएं हैं, सबने मिलकर काम किया है। उसका नतीजा आज अपने को 0 पेशेंट पॉजिटिव आए हैं। बहुत सारे जो संस्थाएं हैं और गवर्नमेंट की संस्थाएं हैं, उन्होंने बहुत अपने अपने ड्यूटी के तरीके से काम किया है, उसका ही नतीजा है। सर, इस कोरोना की लड़ाई में कई पुलिसकर्मी भी कोरोना की चपेट में आ गए थे, ना कि आम जनता। क्या आपके धारावी पुलिस में भी कुछ ऐसे मामले थे जिसकी वजह से लोग संक्रमण हुए हैं? मेरे पुलिस स्टेशन के उसके अलावा जो बंदोबस्त के लिए बाहर से SRPF वाले आए थे, CRPF फोर्स आया था, उनमें से सबसे ज़्यादा लोग पॉजिटिव आ गए हैं। उनसे मेरे पुलिस स्टेशन का एक पुलिस कर्मचारी है, दीपक गायकवाड़ करके, उनका उसमें डेथ हुई है। सर, कितना चैलेंज रहा है, क्योंकि एक लंबे समय से जो धारावी कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ था, तो ऐसे में पुलिस के लिए कितना चैलेंजेस था कि पूरी तरह से धारावी को कोरोना मुक्त करने में? धारावी को कोरोना से बाहर निकलना बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि धारावी में जो पॉपुलेशन की डेंसिटी है वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। छोटे छोटे घर है, छोटे घर में ज़्यादा लोग रहते हैं, और इसमें क्या होता है कि कोरोना का जो मेन रूल है सोशल डिस्टेंस, वो, और दूसरा स्वच्छता, साफ सफाई, ये मेंटेन करना बहुत ही बड़ा चैलेंज था। लेकिन धारावी के लोगों ने खुद के ऊपर कुछ बंधन डाल के लिए है और कोरोना के जो रूल्स है उसके कड़ी से पालन किया है, उसका ये नतीजा है। सर, एक सवाल है कि जिस तरीके से जब शुरुआती दिनों में कोरोना अपने चरम पर था, कई लोगों को शिकार बनाया था, तब आपकी और आपकी टीम ने कई सारे ऐसे कार्य किए जिसकी वजह से आपकी पप्पू की तारीफ हुई पूरे वर्ल्ड वाइड में। एक धारावी को वो कहा जा रहा था कि धारावी की जो पुलिस है वो उनकी वजह से केसेस कम हुए हैं। शुरुआत को ये मास्क क्या है वो लोगों को मालूम नहीं था। बिल्कुल। और गरीब लोग मास्क लेने का थोड़ा सा अवॉइड करते थे, शायद उनके पास पैसा भी नहीं रहेगा। तो एक सामाजिक संस्था है कोलकाता की, उन्होंने हमको 2 लाख मास्क दिए थे। 2 लाख मास्क पुलिस की तरफ से बांटे गए हैं। उसके अलावा 1 लाख सैनिटाइजर्स बांटे गए हैं। और लोगों को खाने के लिए घर में इतना सब राशन पानी नहीं था, और यहाँ पे गरीब लोग हैं तो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, तो उनके पास काम नहीं है तो पैसा भी नहीं था। तो मेन प्रॉब्लम था जो जीवनावश्यक वस्तु का खाने के लिए कुछ चाहिए करके, तो बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं ने जो अनाज दिया था वो अनाज पुलिस के पास लाके दिया, और पुलिस ने सब धारावी में बांटा है। तो सर, क्या जो गांव उस समय गए थे, लोग पलायन कर रहे थे, जो प्रवासी मजदूर थे अपने गांव की तरफ भागते थे, क्या वो वापस आने लगे हैं आपके इलाके में? आपकी सूचना, आपकी जानकारी? बहुत सारे लोग वापस आ गए, बहुत सारे वापस आ गए। तो सर, अभी आगे ये जो कोरोना मुक्त धारवी बिल्कुल बन चुका है एक हिसाब से कहे तो इसी तरह से रहे, किस तरह से आगे आप लोग का प्रयास रहेगा? देखिए, अभी गवर्नमेंट की तरफ से जो 11 बजे से 6 बजे तक कर्फ्यू लागू कर दिया है। अभी धारावी में आप रात को आके देखिए, 11 बजे के बाद आपको रास्ते पे कोई भी नहीं दिखेगा। अभी धारावी के लोग खुद ही सब पालन कर रहे हैं, और पुलिस वाले रात को उनको अनाउंस करके आह्वान करके उनको घर से बाहर नहीं निकालने, एक बार बोल दिया तो वापस, अभी रोज का ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। 11 बजे के बाद वो घर से बाहर नहीं पड़ते। अच्छा, न्यूज़ के लिए सरिता शर्मा।